विधायक संदीप सौरभ मौजूद हैं, माले से विधायक हैं। सर क्या कहेंगे, 10 मई की तिथि की बात हो रही थी लेकिन अभी कोई चहलकदमी देखने को नहीं मिल रही। ये हमें लगता है कि अभी जो सरकार है ये शिक्षा विभाग चलाने में सक्षम ही नहीं। शिक्षा विभाग में इनके अंदर शिक्षा विभाग को लेकर के उसमें जो लंबित कार्य हैं उसे लेकर के कोई इंटरेस्ट नहीं है। 2020 में लंबे समय की मांग के बाद सरकार ने एक सेवा शर्त नियमावली बनाई थी। हम लोगों ने भी विधानसभा में जब हम लोग प्रवेश किए तो हमने कहा कि उसको उतारिए जमीन पर। तो 2020 के सेवा शर्त नियमावली में आपने प्रावधान कर दिया कि हम शिक्षकों का ऐच्छिक हस्तांतरण करेंगे। अब जब 20 के बाद 5 साल हो गए तो करीब करीब 20 बार सरकार ने तारीखें बदली। करेंगे 2 महीने बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो सर इसी साल हो गए और सॉफ्टवेयर के नाम पे बहुत दिन तक हुआ, फिर नियमावली बना रहे हैं। और इस बार जब विधानसभा सत्र 2025 में चल रहा था बजट सत्र, तो हमने जब सवाल पूछा तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि 40 लोगों का हमने ट्रांसफर कर दिया है। बहुत खुश थे वो कि पूरे बिहार में 40 शिक्षकों का ट्रांसफर का हमने नोटिस निकाल दिया है। अब बताइए 5 साल में आप सिर्फ 40 शिक्षकों का ट्रांसफर कर पा रहे हैं। आपने कहा कि जो महिलाएं अपने घर से बहुत दूर है, एक तो पोस्टिंग में गड़बड़ी की आपने। अब बक्सर की महिलाओं को पूर्णिया भेजना, पूर्णिया की महिलाओं को रोहतास भेजना, ये तो कोई मतलब नहीं था। औरंगाबाद के लोगों को आपने दरभंगा भेज दिया, दरभंगा के लोगों को आपने गया भेज दिया। तो इससे क्या फायदा हुआ है? इस कोठी का चावल निकाल के उसमें डाल दिया, उसका निकाल के इसमें डाल दिया, इससे क्या हो रहा है? असल में अगर सरकार गंभीर है स्कूल को लेकर के, स्कूल में पढ़ाई की क्वालिटी को लेकर के, तो उन्हें शिक्षकों को अपने घर से नजदीक के जगह पर देना चाहिए। हम नहीं कह रहे घर के सामने दे दीजिए, लेकिन एक रेंज सरकार बना ले जहां उन्हें कोई परेशानी नहीं। 5 किलोमीटर से लेकर के 20 किलोमीटर के रेंज में अगर ये आपने बना लिया, या 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर, उसी रेंज में टीचर को आप अपॉइंट कीजिए। अदरवाइज हो क्या रहा है, आप सुबह पटना बक्सर लोकल ट्रेन पकड़िए, आपको 70% उसमें जो पैसेंजर होंगे सुबह 6 बजे 5 बजे टीचर होते हैं। कैसे होते हैं? वो अपने घर से निकल रहा है 4 बजे सुबह, उसको स्कूल पहुंचना है 9 बजे, वो 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर यात्रा कर रहा है। उसके बाद वो स्कूल पहुंच रहा है, स्कूल से छुट्टी हो रही है 5 बजे, वो घर पहुंच रहा है 9 बजे। तो जो 9 से मैंने सुबह 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक परेशान रहेगा, वो स्कूल में पढ़ा कैसे पाएगा? तो इन्हीं सब चीजों को देख करके हमने कहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग नियरेस्ट जगह पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ट्रैफिक कम होगा, एक्सीडेंट की घटनाएं कम होगी, शिक्षकों को समय मिलेगा तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी सेवा दे पाएंगे। लेकिन इस सरकार से कुछ नहीं हो रहा है। क्या लगता है सर, कारण क्या है कि इतनी देरी हो रही है ट्रांसफर पोस्टिंग? कारण है अफसरशाही। नीतीश जी के राज में बिहार के अंदर इतने भयावह स्तर पर अफसरशाही हुआ है, अधिकारियों का मनोबल इतना बढ़ा दिया गया है कि अब सचिवालय में खुलेआम आदेश जारी हो जाता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में भी जो 2 लाख देगा 1 लाख देगा उसका ट्रांसफर करेंगे, अदरवाइज छोड़। यानी आप कह रहे हैं पैसा लेकर ट्रांसफर करने एकदम चल रहा है, पैसा लेकर के ट्रांसफर। और अगर सरकार नहीं करवा रही है, अगर अधिकारी नहीं करवा रहे हैं, तो नीचे के लेवल पे अलग अलग शिक्षकों के पास तहसीली कैसे हो रहा है? तो ये तो बिहार में भ्रष्टाचार के नाम पे ये सरकार आई थी कि हम करप्शन दूर कर देंगे। लेकिन आज की सच्चाई है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक ये सरकार करप्शन में डूबी हुई है। जो अधिकारी है मनमाना कर रहे हैं, और दुर्भाग्य देखिए कि बिहार में अभी जो शिक्षा मंत्री हैं उनको भी युवाओं से, जनता से, शिक्षकों से, शिक्षा से लेना देना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी TRE 3 को लेकर के आपने देखा कितना आंदोलन चला, शिक्षकों ने घेरा भी, शिक्षक अभ्यर्थी घेरे भी, लेकिन वो अभी तक उनकी मांग एकदम जायज होने के बाद, BPSC की हरी झंडी दिखाने के बाद अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई। लॉजिकल, आप बहाली निकाल रहे हैं 82,000,
अब बहाल कर रहे हैं 40,000। क्या मामला है इसका? अब पूरे बिहार को नीतीश जी पोस्टर लगा दिए कि भाई रोजगार मतलब नीतीश कुमार, और अखबार में छाप दिए 82,000 बहाली निकाला गया। तो 40,000 पदों पर क्यों बहाल हो रहे हैं लोग? बाकी पद आप खा गए, पदों का माने बहाली का भ्रष्टाचार। ट्रांसफर में ही देख लीजिए, 1,90,000 का ट्रांसफर होना था, लेकिन 20,000 का सिर्फ हुआ। वही हो रहा, जो सेटिंग किया उसका हुआ, जो नहीं किया वो बस बाहर आ गया। सबको कह दिया गया कंप्यूटराइज सिस्टम से होगा, रैंडमाइजेशन कर देंगे। तो जब आप रैंडम अलॉटमेंट कर रहे हैं ट्रांसफर का पोस्ट का, तो 1,60,000 अगर आप कह रहे हैं तो 20,000 कैसे हो रहा है? 21 लॉजिक से 20,000 को अपना अलग छांटा है, और वो भी दूरी के आधार पर। सर अभी तक ट्रांसफर हुए ही नहीं है, जबकि जरूरी था। 1-2 गिने चुने हुए होंगे कि देखिए ये इस सरकार से ट्रांसफर अलग समस्या, इस सरकार से कुछ होने नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार के दिमाग में बैठ गया है कि शिक्षकों से बदला लेना है। ये हम बार बार कहते हैं। किस चीज का बदला? नीतीश जी को लगता है कि उन्होंने शिक्षकों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन शिक्षक आंदोलन किए, इसीलिए उन्होंने कसम खा रखा है कि अब हमें शिक्षकों को सबक सिखाना है। बड़ी बात बोल रहे हैं सर, यानी नीतीश कुमार शिक्षकों से बदला लेना ले रहे हैं, बदला लेते ही है। और ये हम नहीं कर रहे, नीतीश कुमार खुलेआम भी कहते हैं। क्या लगता है सर, पिछले बार जब शिक्षकों से बदला कैसे ले रहे हैं आपको मैं बताऊं। बताइए। जैसे 2 साल 3 साल लगातार आपने देखा बिहार में एक मामला चला, छुट्टियों में कटौती। नियम बना दिया कि गर्मी की छुट्टी में भी शिक्षक को हर दिन स्कूल जाना पड़ेगा, रक्षाबंधन के दिन स्कूल में जाना पड़ेगा, बच्चे भले ना आए लेकिन आपको जाना पड़ेगा। ये हुआ। बच्चे भले 2 बजे 3 बजे चले जा रहे हैं स्कूल से, आपको 5 बजे तक रहना पड़ेगा। पूरे देश में जो शिक्षकों का पे स्केल है और बिहार में जो नया पे स्केल बनाया गया है, कोई तर्क नहीं है, चाइनीज पे स्केल लोग इसको कह रहे हैं। तो टीचर को टारगेट इस सरकार ने बहुत बुरी तरीके से किया है। वो जब महागठबंधन की सरकार 17 महीने की थी, उसमें हम लोगों ने प्रयास किया था, जिसके चलते राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सरकार बाध्य हुई थी। लेकिन उस समय भी सरकार ने शिक्षकों को लेकर के कई तरह की अनाप शनाप नीतियां बनाई। अपर मुख्य सचिव को लगा दिया कि टीचर को जितना इंसल्ट करना है कीजिए। उस समय के पाठक थे, जाते थे किसी स्कूल में तो टीचर को गाली गलौज करते थे। और जब के पाठक थे सर, तो बड़े घोटाले का पर्दाफाश भी हुआ था। क्या लगता है इस बार भी कुछ बड़े घोटाले का खेल चल रहा है? चल ही रहा है। देखिए, जिस सरकार ने, जो भी सरकार अगर सरकारी सेक्टर के भीतर निजीकरण को बढ़ावा देना चाहेगी, तो निजीकरण का मतलब ही होता है भ्रष्टाचार का एक पैकेज। जैसे केंद्र ने किया रेलवे में, आउटसोर्सिंग एजेंसियों का जाल बिछा दिया गया, जो सरकारी पद थे धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। आपको वो काम दिया, आप इतना जमा कर दीजिए, आपको ये काम देते हैं, आप इतना जमा कर दीजिए, जमा करवा लिया। वैसे ही शिक्षा विभाग में स्कूलों के भीतर बहाली के लिए, सप्लाई के लिए और सर्विसिंग के लिए, तीनों लेवल पे स्कूल में 3 तरह के काम होते हैं। एक तो बहालियां होती है, दूसरा सप्लाई होता है, स्कूल में टेबल बेंच कुर्सी का सप्लाई हो, खाना अनाज का सप्लाई हो, और तीसरा होता है सर्विसिंग, साफ सफाई करवाना, मेंटेनेंस करवाना। तीनों लेयर पे अचानक से सरकार ने, नीतीश जी की सरकार ने बाहरी कंपनियों को, अब माने अननोन कंपनियों को अचानक से टेंडर दे दिया। आप फलाने जिले को जाकर के लूटिए, आप फलाने जिले को जाकर के लूटिए। के पाठक थे, कोई टेंडर नहीं हुआ उसका। हम लोगों ने जब विधानसभा में मांग की तो क्वेश्चन एक्सेप्ट हुआ, लेकिन आज तक जवाब नहीं आया। 1.5 साल हो गए उस क्वेश्चन के। तो विधानसभा में प्रश्न आप डाल दीजिए, नीतीश जी के आसपास ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो प्रश्न को स्वीकृत होने के बाद उसका उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। ये पहले कभी नहीं था। तो इसीलिए हम लोग कहना कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो हैं वो हाईजैक हो चुके हैं। कुछ लोग हैं जो उनको हाईजैक कर चुके हैं और उनके नाक के नीचे बिहार में अंधाधुंध भ्रष्टाचार चल रहा है, उनके नाक के नीचे मनमानी चल रही है। और जो नियम कानून खुद सरकार का, आयोग का, विभाग का बनाया हुआ रह रहा है, जैसे मैंने कहा 2020 का सेवा शर्त नियमावली, उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। तारीख पे तारीख मिल रही है, लोग परेशान हैं। इसीलिए इस सरकार को बदलना बेहद जरूरी है, ताकि बिहार के शिक्षकों की दशा में सुधार हो, बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो। सर एक और अंतिम सवाल लेंगे सर, कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का तो मामला है ही, खूब प्रयोग हो रहा है शिक्षा विभाग में। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग
प्रयोगशाला बन गया। शिक्षक ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सरकार हमें परेशान करना चाहती है या शिक्षा विभाग में सुधार लाना चाहती है। इस पर क्या सोचते हैं सर, आप क्या कहेंगे? सरकार दोनों चाहती है, परेशान करना चाहती है, परेशान कर ले रही है, सुधार लाना चाहती है, वो इनसे होता नहीं। इनके पास उतनी क्षमता नहीं है। जिनको अपर मुख्य सचिव बनाया जा रहा है वो अपने आप को लाट साहब समझने लगते हैं। अनाप शनाप अचानक से मन में आया मीटिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, मन में आया उसी समय नीति बदल दिए, मन में आया नीति बदल दिया। अरे बदलिएगा नीति तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे वो एग्जीक्यूट होगा, ये तो देखना पड़ेगा। इस सरकार के पास उतनी क्षमता नहीं बची हुई, बात यह है। और मंत्रियों का आप जानते हैं क्या दशा है नीतीश जी के राज्य में। कोई भी मंत्री अपने विभाग के किसी भी मामले को लेकर के एक सिंगल निर्णय नहीं ले सकता है। आज के समय में सच्चाई है कि पीएचईडी के मंत्री अपने मन से किसी गांव में चापाकल नहीं लगवा सकते बगैर उनके अफसर के कहे हुए। तो ये बिहार का स्थिति है, जनता सब देख रही है, जनता उबी हुई है। हम तो कहेंगे कि भाई अगर शिक्षा को बेहतर करना है तो इस सरकार से निजात पाना बिहार को बेहद जरूरी है। चलिए सर, ठीक है। तो आपने सुना, हमारे साथ माले से पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ बातचीत कर रहे थे और इनका कहना है कि देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो सरकार की मंशा है वो साफ नहीं है, सरकार को बदलना ही होगा। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो कामों को नहीं होने दे रहे हैं। आप क्या इस पर सोचते हैं वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।